वेलकम बैक दिस वीडियो। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम अध्याय 8 नियंत्रण, जैसा कि सीरीज़ चलती आ रही है, तो नियंत्रण की जो विकल्प सही विकल्प वाली सीरीज़ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारे ही क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि अदर बोर्ड के भी जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अदर बोर्ड के जो क्वेश्चन उन्हें भी लिया है, अपने बोर्ड का क्वेश्चन उन्हें भी लिया है, और एग्ज़ाम में आने की अधिकतम इसमें संभावना है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रबंधीय जो नियंत्रण किया जाता है, तो इसमें आपको बताना किसके द्वारा किया जाता है। प्रबंध का जो नियंत्रण है, उच्च प्रबंधकों के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका मध्यम प्रबंध के द्वारा, या ऑप्शन सी है आपका उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, ऑप्शन डी है सभी स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा। तो आपके पास सारे ही ऑप्शन हैं और इन ऑप्शन में से कोई एक सही है तो आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जैसा कि बहुत से लोग दे भी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं और अपना आंसर खुद भी देखें। जैसे पहले मैंने बोल दिया क्वेश्चन, आप सोचिए ए बी सी डी क्या होगा, उसको सोच के रखिए या कॉपी में लिख लें कि इसका आंसर डी होगा। फिर जब मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर डी होगा ये, तो उस पर राइट लगाएं और लास्ट में बताना कि कितने आपके सही निकले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से आप लगाते हैं तो आपको आपका स्कोर भी पता चलता है। तो आप इस तरीके से करिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मैं बोलता हूँ और आपको इसका सही आंसर बताना है। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य 2016 में बोर्ड में पूछा गया प्रश्न और 2018 में। तो ये कैसा है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका अनिवार्य है, ऑप्शन बी जो है आपका आवश्यक है, ऑप्शन सी ऐच्छिक है और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, इसको बताना है। ऑप्शन ए जो है अधिकतम लोग दे रहे हैं कि ये अनिवार्य है, तो इसका आंसर जो है वेरी गुड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि नियंत्रण क्या है, प्रबंधकीय कार्य में अनिवार्य होता है। यदि आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपका जो भी संगठन है वो बिखर जाएगा इस तरीके से, इधर इधर इधर, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, तो उन पे आपका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग इसका आंसर इज़ ए, अनिवार्य। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, तो नियंत्रण प्रबंध का कौन से नंबर का कार्य है। फर्स्ट है प्रथम, सेकंड है अंतिम, फिर थर्ड है तृतीय और लास्ट डी ऑप्शन है द्वितीय। तो नियंत्रण प्रबंध का कौन से नंबर का कार्य है ये आपको बताना है। सोचिए कौन सा कार्य है। हाँ, अंतिम। वेरी गुड, अंतिम इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए पहला एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है नियोजन से, कि नियोजन कौन सा कार्य है ना, मैं लिख देता हूँ नियोजन कौन सा कार्य है, तो उसमें आपको हमेशा प्रथम लगा के आना है। ठीक है, याद रखना हमेशा। और इसी तरीके से नियंत्रण के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो आपको अंतिम लगा के आना है। ये दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। यदि पहला पूछा जाए नियोजन तो उसमें प्रथम लगा के आना, क्योंकि योजना अपन पहले बनाते हैं। आखिरी में क्या होता है, नियंत्रण का काम, आखिरी में ही नियंत्रण काम होता है, इसलिए इसमें अंतिम लगा के आना। 100% पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार सालों में रिपीट होता हुआ प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं 2022 के पेपर में, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रभावी जो नियंत्रण है वो क्या है, तो प्रभावी नियंत्रण के बारे में हमें बताना है। जैसे ऑप्शन ए है इसमें स्थिर, ऑप्शन बी है नियंत्रित, ऑप्शन सी है गत्यात्मक और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो बोर्ड है 2018 में आया हुआ प्रश्न है, प्रभावी नियंत्रण कैसा होगा, है ना, इफेक्टिव जो आपका कंट्रोलिंग है वो कैसी होगी, स्थिर होगी, नियंत्रित होगी, गत्यात्मक होगी या इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन आपको ए बी सी और डी में से देना है। तो बहुत से लोग इसका आंसर सही भी दे रहे हैं, जो है कि सी है गत्यात्मक। गत्यात्मक किसे कहते हैं और जो प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक क्यों होना चाहिए। देखिए प्रभावी नियंत्रण को मैं सिंपल आपको बताऊं, अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी मैनेजमेंट हो रहा है तो उसमें क्या है, कंट्रोल गत्यात्मक होना चाहिए का मतलब है फिजिकल, यानी कि भौतिक होना चाहिए। गत्यात्मक यानी उनको कंट्रोल के लिए, जैसे मान लो एक मैनेजर है और वो क्या करता है, इतना एक्टिव है कि हर केबिन में जाके चेक करता है कि काम कर रहे हैं कि नहीं। हर केबिन में जाके, इसके केबिन में जाएगा, उसके केबिन में जाएगा, हर केबिन में जाकर काम कर रहा है कि नहीं, काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसे गत्यात्मक कहा जाएगा। और एक मैनेजर ऐसा है वो बस अपनी कुर्सी पे ही दिन भर बैठा रहता है, बस ना वो देखने जाएगा ना कुछ, तो उसको क्या कहेंगे, प्रभावी, इसका नियंत्रण नहीं है। तो प्रभावी नियंत्रण कैसा होगा, गत्यात्मक, यानी वो जा जाके देखे, चले फिरे अच्छे से, है ना, इस तरीके से। तो ये गत्यात्मक इज द करेक्ट आंसर। वो जो इनमें से सभी डी था तो वो गलत है, इज द रॉन्ग आंसर।
नेक्स्ट जो है, व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके दिए हैं, व्यवसाय की स्थापना के समय, यह ऑप्शन बी है, व्यवसाय के नियंत्रण के समय, ऑप्शन सी है वर्ष के अंत में, ऑप्शन डी है नियंत्रण निरंतर। तो ये आपको बताना है व्यावसायिक जो उपक्रम है उसके नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है, यानी कैसी होती है वो बताना है। तो बहुत से लोग इसमें निरंतर दे रहे हैं और इज़ द करेक्ट आंसर निरंतर होती है। देखो किसी को भी कंट्रोल करना है तो लगातार कंट्रोल करना है, ये नहीं कि आपने एक महीने खूब कंट्रोल रखा और दूसरे महीने से कंट्रोल है ही नहीं, तीसरे महीने कंट्रोल किया, चौथे महीने से कंट्रोल है ही नहीं। तो कंट्रोल ऐसा करना है कि वो लगातार कंट्रोल हो। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी सरल है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत से लोग इसे देखने वाले जो भी हैं उसे लाइक जरूर करना है। इसके बाद जो है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, जैसे कि 2016 में आया है, इसके बाद 2019 में भी आया है, 2016 में फिर आया है और फिर 18 में। इस तरीके से अदर बोर्ड में, यानी झारखंड बोर्ड है उसमें आया है, बिहार का जो बोर्ड है उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। तो नियंत्रण कौन सा पहलू है ये आपको बताना। पहला सैद्धांतिक, फिर बी ऑप्शन है आपका व्यवहारिक, सी ऑप्शन है मानसिक और डी ऑप्शन है भौतिक। तो ये आपको बताना क्या होगा, नियंत्रण का पहलू कौन सा, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, मानसिक है या भौतिक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कोई भी इसको बता सकता है कि नियंत्रण का पहलू कौन सा है। तो थोड़ा सोचें और फिर आंसर जरूर दें, और कॉपी में यदि आप लिख रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा, उससे आपका स्कोर भी पता चलेगा कि आपने 10 में से या 20 में से कितने सही लगाए और कितने गलत। तो लिखते जाया करो, उससे क्या है आपकी भी एक तैयारी का आपको स्कोर पता चल जाएगा कि कितने हमारे सही हैं और कितने गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा व्यवहारिक होगा। नियंत्रण क्या है, व्यवहारिक पहलू। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था गत्यात्मक, गत्यात्मक क्या बताया था, ये ऊपर जो है कि वो जा के देख रहा है केबिन में हर जगह, तो वो चला फिरी भी कर रहा है। इसी तरीके से ये क्या है, एक तरीके का व्यवहारिक है। आई बात समझ में? तो नियंत्रण का कैसा पहलू है, ये नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है, क्योंकि इसको करके दिखाना पड़ता है। व्यवहारिक उसे कहते हैं जैसे करके दिखाना पड़ता है, और सैद्धांतिक उसे कहते हैं जो कॉपी पेन में लिखा हुआ है, सिद्धांत लिखे हुए रहते हैं, जैसे हेनरी फ्यूल के अपन सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके का होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नियंत्रण संबंधित है, तो ये हमको बताना नियंत्रण किससे संबंधित है ना। जैसे बोर्ड से या 2019 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है आपका परिणाम से संबंधित है नियंत्रण, या कार्य से संबंधित है, ऑप्शन सी है आपका प्रयास से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो ये है ना परिणाम यानी रिजल्ट से संबंधित है, क्योंकि नियंत्रण अपन किस लिए कर रहे हैं, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तो नियंत्रण संबंधित किससे होगा, परिणाम से, जिसे रिजल्ट इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं तो विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, सी ऑप्शन है आपका पसंद करेंगे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि नियंत्रण का क्या करते हैं। तो ज़्यादातर आप बताएं, ज़्यादा यदि नियंत्रण कर रहे हैं आप, यानी अति कर दे रहे हैं, बार बार हर हर 1 घंटे में केबिन में जा रहे हैं, ये तुम कार कर रहे हो कि नहीं, मैनेजर बार बार लगा है पीओ के पीछे, केशियर के पीछे, और जो गार्ड होते हैं उनके पीछे, सिक्योरिटी गार्ड, पियून, सबके पीछे लगे ये काम करो काम करो। तो नियंत्रण ज़्यादा हो जाता है तो कर्मचारी विरोध करने लगते हैं। यानी नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, उनके पीछे यानी कि लगे ही हैं बिल्कुल। तो मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जैसे मेंटली टॉर्चर कहते हैं, तो उन्हें बार बार टॉर्चर ना करें। हाँ, दिन में एक आध बार घूम के आ गए, हाँ भाई काम कैसा चल रहा है, तो वो अच्छा रहता है। तो इसमें क्या है, नियंत्रण अधिक होने पर क्या हो करने लगते हैं कर्मचारी, विरोध। तो इज़ द करेक्ट आंसर विरोध, ये ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आएगा सॉरी फॉर दैट, नियंत्रण आवश्यक है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, नियंत्रण आवश्यक है। तो फर्स्ट है लघु उपक्रम के लिए, बी ऑप्शन है मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए ज़रूरी है, सी ऑप्शन है बड़े आकार के जो उपक्रम है उनके लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो उपरोक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर, जैसा कि दे भी रहे हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी में क्या होता है, देखिए नियंत्रण चाहे छोटा उपक्रम हो उसको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, मध्यम उपक्रम हो तो उसको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, बड़ा उपक्रम है तो उसे तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो इससे पता चला उपरोक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर। पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा हुआ प्रश्न है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड 2022 में पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी वीडियो को नहीं देख पाए हैं। तो सारे फ्रेंड को अपने जो ग्रुप सर्कल वगैरह हैं और फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे इसको ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, तभी ये वीडियो आ पाएगी। नेक्स्ट है नियंत्रण क्रिया है। तो नियंत्रण क्रिया है महंगी है, सस्ती है, अनार्थिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, ऑप्शन ए महंगी है, ऑप्शन बी क्या है सस्ती है, ऑप्शन सी अनार्थिक है, या इनमें से कोई नहीं। देखो सस्ती तो बिल्कुल नहीं है,
अनार्थिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड क्रिया है ना। नियंत्रित करोगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, नियंत्रण नहीं करोगे तो पैसा डूब जाएगा। ये महंगी है, महंगी इसलिए एक बेहतरीन मैनेजर रखना पड़ेगा, लोगों को मैनेजमेंट के काम में लगाना पड़ेगा, वो लोग कंट्रोल करेंगे तो उनको सैलरी वगैरह देना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये केस ये है, महंगी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड 2011 में पूछा गया प्रश्न है और रिपीट होने के चांस अधिकतम है। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, बार बार पूछा जाता है, देखो प्रथम है, अंतिम है, द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं। तो अब भी मैंने बताया था यदि आपसे नियोजन पूछा जाए तो प्रथम, और यदि नियंत्रण पूछा जाए आंख बंद करके अंतिम लगाना, 100% आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है, तो प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है वो बताना है आपको। नियोजन जरूरी है, संगठन जरूरी है, निर्देशन जरूरी है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रभावी नियंत्रण के लिए उपरोक्त सभी, क्योंकि देखो नियोजन भी करना पड़ेगा, संगठन भी करना पड़ेगा, और निर्देशन और उपरोक्त सभी सभी करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कुछ आईडी वगैरह शो हो रही हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल का आईडी शो हो रही है, यूट्यूब चैनल नदीम खान 8962, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये जो है TRMR नदीम खान सर, ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर आप लोग फॉलो कर लेंगे ताकि जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस पर भी आपको मिल सके। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, TRMR नदीम खान सर, ये आपको दिखाई दे रही है। और ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, 8962704283। तो इस पर यदि आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो आप इस पर नोट्स ले सकते हैं, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स की बात हो रही है, तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यावसायिक संस्था में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यवसाय स्थापित करते समय, ऑप्शन बी है वर्ष के अंत में, ऑप्शन बी है वर्ष के प्रारंभ में, और ऑप्शन सी है वर्ष के अंत में, ऑप्शन डी है निरंतर। तो व्यवसाय संस्थान में निरंतर जो नियंत्रण है उसकी आवश्यकता होती है। तो इसकी जो आवश्यकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नियंत्रण, यानी निरंतर, कंटिन्यू, क्योंकि व्यवसाय में नियंत्रण आपको जैसा कि मैंने बताया था हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, यानी निरंतर, लगातार, कंटिन्यूसली। प्रभावी नियंत्रण है तो ये आपको बताना है गतिशील, गतिशील नहीं तो स्थिर, स्थिर नहीं तो पूर्व निर्धारित, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना, गत्यात्मक उसमें आया था और इसमें आएगा गतिशील। देखो या तो गतिशील कह लो, यानी लगातार गतिशील, जैसे मैंने बताया था ना, मैनेजर घूम घूम के उनकी क्या करता रहता है, राउंड पे घूमते ही रहता है मैनेजर, वो देखता रहता है कौन काम कर रहा है, यानी वो क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील। तो गत्यात्मक आ जाए या गतिशील आ जाए, लगाना यही है, प्रभावी नियंत्रण में गतिशीलता का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जो कार्य है प्रगति एवं प्रमाण में जो अंतर है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तरलता, ऑप्शन बी है विचलन, ऑप्शन सी है लागत, ऑप्शन डी है किस्म प्रभाव। तो ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा। वास्तविक कार्य प्रगति प्रमाण के अंतर को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विचलन। क्या आएगा इसका आंसर, विचलन इज़ द करेक्ट आंसर। कि देखिए वास्तविक कार्य की जो हम प्रगति कर रहे हैं, यानी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका वास्तविक काम क्या है, पढ़ाई करना, और उसकी क्या करना है अपन को, प्रगति, है ना। और प्रमाण किसे कहते हैं, सबूत को, है ना। तो उन दोनों में अंतर क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या कहेंगे, विचलन। क्या कहेंगे, विचलन। तो विचलन आएगा। इसके बाद जो है प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, तो प्रबंध प्रक्रिया का, अब देखो फिर घुमा के पूछ लिया, इससे पहले क्या पूछ रहा था, कौन सा कार्य है, तो आप उसमें अंतिम अंतिम लगा के आ रहे थे। अब पूछ लिया अंतिम कौन सा है, तो क्या लगा के आएंगे, नियंत्रण। समझ गए बात को। तो इसी तरीके से नियोजन का भी पूछ सकता है, कौन सा कार्य प्रथम कार्य है, तो उसमें आपको नियोजन लगाना है, यानी प्लानिंग। और यदि ये वाला है तो इस तरीके से लगा देना, सरल है काफ़ी। इसके बाद 2013 एमपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, इनमें से सभी से। तो किससे संबंधित है, जिससे पहले भी बता चुका था, ये परिणाम से संबंधित है, रिजल्ट से संबंधित है। तो काफ़ी ये अच्छी वीडियो चल रही है और आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी। तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यानी वीडियो बहुत अच्छी लगी, और इसी तरीके की यदि आप वीडियो चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो मिलती रहे आपको, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूँगा। इसके बाद है नियंत्रण प्रक्रिया है जारी रहने वाली, ऑप्शन बी है प्रारंभिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है नियोजन प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है प्रक्रिया है। क्या आएगा इसमें, जो नियोजन प्रक्रिया है इसके बारे में बताना है, निरंतर चलने वाली है,
आरंभिक क्रिया है, या इसमें ये भी बताना कि नियोजन प्रक्रिया या केवल प्रक्रिया है। तो ये काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन, देखो नियोजन प्रक्रिया तो है ही, लेकिन वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, तो निरंतर चलने वाली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसलिए हम किस पे जाएंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पे जाएंगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन इज़ द ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है 2014 में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट होने के अधिकतम चांस है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर, यानी चयन किस पर आधारित होता है। तो ये चयन भर्ती वगैरह अपन ने पढ़ी है, 2014 में पूछा गया प्रश्न एमपी बोर्ड में। पहला है आपका पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है कार्यविधि, ऑप्शन सी है विश्लेषण का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है नीति। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सिंपल आंसर जो होगा, विश्लेषण मूल्यांकन के आधार पर। देखो किसी का अपन को चयन करना है तो अपन विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कहते हैं छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेना, टुकड़े कर लेना, और फिर उनका मूल्यांकन करना। जैसे कि चयन होता है तो उसमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया, फिर इंटरव्यू ले लिया, एक दिन फिजिकल ले लिया, तो उनकी सारी बातों को जान लिया, फिर अपन ने कहा हाँ यार ये अच्छा है, वेरीफाई कर लिया, पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया, और लास्ट में उनको नियुक्ति दे दी। तो चयन में भी इसी तरीके से विश्लेषण करके मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण यानी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, मूल्यांकन यानी उनको मापना। जैसे मूल्यांकन आप पेपर देंगे तो आपका मूल्यांकन हो रहा है, फिर मार्क्स मिलेंगे, ठीक इसी तरीके से ये होता है। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होगा, विश्लेषण का मूल्यांकन पर आधारित होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, पूरा नियंत्रण प्रक्रिया है। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। काफ़ी सरल है, और नकारात्मक है, सुधारात्मक है, या ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है। सुधारात्मक है, क्योंकि देखो नियंत्रण आप करेंगे, कोई भी कर्मचारी है तो उसको आप नियंत्रण अच्छे से करेंगे तो उसमें सुधार आएगा। वो कहेगा यार मेरे को ये गलती नहीं करना चाहिए, कल बॉस मुझे डांट रहे थे, तो नियंत्रण है अपने ऊपर, तो अपन को क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। तो सुधारात्मक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा दें। उसके बाद ही मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, नियोजन तथा नियंत्रण। अब देखो दोनों अलग अलग है, प्लानिंग पहला काम है प्रबंध का, और नियंत्रण जो है आखिरी काम है। तो इन दोनों का बताना है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। बी ऑप्शन है पृथक पृथक हैं, यानी कि अलग अलग हैं। सी ऑप्शन है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी एक ही जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। और ऑप्शन डी है परस्पर संबंधित हैं। परस्पर संबंधित इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, काफ़ी सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि नियोजन हो जाए चाहे नियंत्रण हो जाए, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, परस्पर संबंधित हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक किया जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर आपका 9 होगा, और उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें।